प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले एक महान सम्राट का राज्य था जो अपने न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एकमात्र पुत्री शहजादी गुलबहार न केवल असीम सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु हृदय की स्वामिनी भी थी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा थी। सम्राट उसकी शादी किसी शक्तिशाली और समृद्ध राजकुमार से करना चाहता था ताकि उसका राज्य और भी मजबूत हो सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी एक गरीब ठठेरे पीतल के बर्तन बनाने वाले से हुई जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। यह कैसे हुआ, यह कहानी आपको चौंका देगी और एक गहरी सीख भी देगी। प्रिय मित्रों, शहजादी गुलबहार अक्सर अजीब सपने देखती थी। वह सपने में एक शिव मंदिर देखती जहां एक गरीब ठठेरा भगवान शिव की पूजा कर रहा होता। वह देखती कि मंदिर में भगवान शिव स्वयं प्रकट होते और उस ठठेरे को वरदान देते। जब वह उनसे पूछती कि उसे कौन सा वरदान मिला, तो आवाज आती, इस संसार की सबसे अनमोल चीज। लेकिन हर बार इससे पहले कि वह जान पाती कि वह क्या है, उसकी आंख खुल जाती। वह इस सपने से बेचैन रहने लगी और सोचने लगी कि इसका क्या अर्थ है। मित्रों, राजधानी के एक कोने में एक गरीब ठठेरा रामलाल रहता था। वह बचपन से ही शिव भक्त था और उसकी आस्था अपार थी। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह अपनी कला में निपुण था। वह छोटे बड़े बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता। प्रिय मित्रों, एक दिन वह राजमहल के पास अपने बर्तन बेचने आया। उसी समय बादशाह अपने दरबार में एक कठिन प्रश्न पर विचार कर रहा था। इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? दरबार के सारे विद्वान, मंत्री और अमीर लोग अपने अपने विचार दे रहे थे। सोना, हीरे, राज सिंहासन, ताकत, ज्ञान आदि। लेकिन बादशाह को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। तभी एक आवाज आई, संसार में सबसे अनमोल चीज है भगवान शिव की भक्ति और सच्चा प्रेम। यह आवाज थी ठठेरे रामलाल की। दरबार में हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, एक गरीब ठठेरा हमें ज्ञान दे रहा है। लेकिन बादशाह ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारी इस बात का प्रमाण क्या है? प्रिय मित्रों, रामलाल मुस्कराया और बोला, जहां प्रेम और भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं आते हैं। इस संसार में सोना चांदी सब नष्ट हो सकता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और प्रेम अमर है। बादशाह सोच में पड़ गया। शहजादी गुलबहार, जो छुपकर दरबार में यह सब सुन रही थी, चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि यही वह व्यक्ति था जिसे वह अपने सपनों में देखती थी। प्रिय मित्रों, शहजादी ने अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, मैं इसी व्यक्ति से शादी करना चाहती हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह स्तब्ध रह गया। वजीरों और अमीरों ने विरोध किया। कैसे हो सकता है कि एक शहजादी की शादी एक ठठेरे से हो? लेकिन बादशाह जानता था कि उसकी बेटी कभी कोई बात यूं ही नहीं कहती। उसने शहजादी से कारण पूछा तो उसने अपना सपना सुनाया। मित्रों, बादशाह ने सोचा कि यह कोई ईश्वरीय संकेत हो सकता है। लेकिन उसने ठठेरे की परीक्षा लेने की ठानी। अगले दिन बादशाह ने रामलाल को बुलाकर कहा, अगर तुम सच में भगवान शिव के प्रिय भक्त हो तो मैं तुम्हें एक परीक्षण दूंगा। यदि तुम उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर सको तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। रामलाल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। प्रिय मित्रों, बादशाह ने कहा, यदि तुम यह सिद्ध कर सको कि भगवान शिव स्वयं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करते हैं तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रामलाल ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं है। यदि भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं तो मैं विजयी हो जाऊंगा। यदि वे नहीं प्रकट होते तो मैं अपनी भक्ति में ही पूर्णता प्राप्त करूंगा। बादशाह ने उसे 1 सप्ताह का समय दिया। प्रिय मित्रों, रामलाल जंगल की ओर चला गया। उसने संकल्प लिया कि जब तक भगवान शिव स्वयं प्रकट नहीं होते वह न भोजन करेगा न जल ग्रहण करेगा। उसने एक निर्जन स्थान पर जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया।
वह दिन रात नमः शिवाय का जाप करता और भगवान की आराधना करता। प्रिय मित्रों, रामलाल दिन रात नमः शिवाय का जाप करता और भगवान की आराधना करता। 3 दिन बीत गए, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। वह निर्भय था, क्योंकि उसे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास था। रामलाल की तपस्या को तोड़ने के लिए अनेक विघ्न उत्पन्न हुए। पहले एक भयानक आंधी चली, जिससे उसके द्वारा बनाया गया मिट्टी का शिवलिंग गिर गया। लेकिन उसने तुरंत दूसरा शिवलिंग बनाया और पुनः भक्ति में लीन हो गया। फिर कुछ लुटेरे आए और उसे डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब उन्होंने रामलाल के तेजस्वी चेहरे को देखा तो भयभीत होकर भाग गए। प्रिय मित्रों, इसके बाद एक वृद्धा उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं भूखी हूं, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? रामलाल स्वयं उपवास पर था, लेकिन उसने अपने पास रखा आखिरी फल वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव सदा तुम्हारे साथ हैं, और वह अचानक गायब हो गई। रामलाल समझ गया कि यह स्वयं मां पार्वती का आशीर्वाद था। अब 6ठा दिन आ गया था। रामलाल का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। प्रिय मित्रों, उसी रात भगवान शिव ने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और रामलाल के सामने प्रकट हुए। बेटा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने पूछा। रामलाल ने उत्तर दिया, मैं केवल अपने प्रभु के दर्शन चाहता हूं। यदि वे मेरी भक्ति स्वीकार कर लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यदि मैं तुम्हें शिव का दर्शन करा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? रामलाल ने उत्तर दिया, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन यदि मेरे आराध्य प्रसन्न हो जाए तो मैं अपना प्राण भी दे सकता हूं। यह सुनते ही ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनके सामने भगवान शिव प्रकट हो गए, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ। प्रिय मित्रों, रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं बस आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति को अमर बनाने के लिए मैं तुम्हें एक दिव्य चिन्ह दूंगा। कल प्रातः जब राजा के दूत तुम्हें लेने आएंगे तो इस स्थान पर एक अद्भुत चमत्कार होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। मित्रों, अगले दिन प्रातः बादशाह ने अपने सैनिकों को भेजा ताकि वे रामलाल को लाकर दरबार में पेश करें। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखा। जहां रामलाल तपस्या कर रहा था, वहां स्वयं एक विशाल शिवलिंग प्रकट हो चुका था, जो पहले वहां नहीं था। लोग आश्चर्य में पड़ गए। बादशाह स्वयं वहां पहुंचे और यह देखकर दंग रह गए। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, राजन, यह मेरे आराध्य भगवान शिव का वरदान है। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्रों, बादशाह ने इसे भगवान की इच्छा माना और दरबार में घोषणा कर दी कि शहजादी गुलबहार का विवाह रामलाल से होगा। महल में भव्य विवाह हुआ। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और विश्वास की जीत का उत्सव था। राज्य के लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक गरीब ठठेरे की भक्ति ने उसे राजा के दामाद का स्थान दिलाया। लेकिन यह सब भगवान शिव की कृपा और रामलाल की सच्ची आस्था के कारण संभव हुआ। शहजादी और रामलाल ने मिलकर राज्य में कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया, जहां गरीबों को निःशुल्क भोजन और आश्रय दिया जाता था। प्रिय मित्रों, बादशाह ने भी अपनी सोच बदल ली और महसूस किया कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा से प्राप्त होती है। मित्रों, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आशीर्वाद देते हैं। धन और शक्ति से अधिक मूल्यवान प्रेम और निष्ठा होती है। जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। प्रिय मित्रों,
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।